तुम मुझसे काफ़ी दिनों से कह रहे हो तुझे एक फ़िल्म दिखाऊंगा, कल संडे है, प्लीज़ फ़िल्म दिखा दोगे मुझे? अरे प्रगति, मुझ पर इतना टाइम ना तुझे फिल्म दिखाता डोनू। संडे वाले दिन भी मुझ पर बहुत काम रहते हैं ऑफिस के, समझ रही है तू? तुम्हारे पास कभी मेरे लिए टाइम ही नहीं होता ना। ठीक है, नहीं है तो टाइम, कोई बात नहीं। 3.5 घंटे की तो तुझे मूवी दिखाऊं, उसके बाद आधा पौना घंटा जाने में लगाऊं थिएटर तक, आधा पौना घंटा आने में लगाऊं थिएटर तक, है ना? मेरे तो गए 5 पौने 5.25 के घंटे के करीब है। मुझ पर इतना टाइम रखा है। और तू, मैं तुझसे मना कर रहा हूँ मूवी देखने को, बिल्कुल मना ना कर रहा। तू पैसा ले, तू शॉपिंग करके आ, बच्चों को लेके आ जा मूवी दिखाने, मम्मी को लेके आ जा मूवी दिखाने। मेरे पास समय ना है भाई मूवी देखने के लिए। तू किसी इंपॉर्टेंट काम की कह रही हो, मैं ऑफिस का काम भी छोड़ के तेरे उस काम को करूंगा? मैं कभी मना करता हूँ तुझे? तेरे किसी अच्छे काम को, इंपॉर्टेंट काम को जो जरूरी हो, ऑफिस का काम भी छोड़ के तेरा काम करूंगा। लेकिन मूवी वूवी की मत के मुझसे। मुझ पे मूवी वूवी देखने का, दिखाने का टाइम ना है भाई। इन बेकार के फालतू कामों के लिए टाइम ना है। जो काम इंपॉर्टेंट हो तू मुझे बता, मैं तुरंत की तुरंत करके आऊंगा तेरा वो काम। बिल्कुल ऑफिस का काम अभी छोड़ता हूँ बाबू, नहीं है मुझ पे टाइम। ठीक है, नहीं है तो टाइम, कोई बात नहीं। अरे बेटा विकास, मैं हाँ, क्या कह रही हो मम्मी? मैंने देखी होगी जब राघव बीमार हो, मैंने आपको गायत्री माँ का हवन बोल दो। कितने संडे निकल गए, एक संडे को तेने गायत्री माँ का हवन ना करवाया बेटा। अब के संडे को तू गायत्री माँ का हवन करवा दे। ठीक है मम्मी, तुम्हें गायत्री माँ का हवन के लिए जाना है मंदिर, मैं तुम्हें गायत्री माँ के हवन के लिए मंदिर छोड़ दूंगा, पंडित जी को बुला दूंगा और हवन करा लेंगे तुम अच्छे से। बेटा मैं तैयार रहूँगी, करवा दई हो तू हवन। अच्छा, मेरे लिए तो टाइम नहीं था, मम्मी को मंदिर ले जाने के लिए बहुत जल्दी टाइम मिल गया तुम्हें। अरे बड़ी पागल है, गायत्री माँ के हवन के लिए मैं कैसे मना कर दूंगा? है, मैं तू भी के तेरे भी किसी इंपोर्टेंट काम को मना कर सकता हूँ क्या? है, जो मम्मी के किसी इंपोर्टेंट काम को मना कर दूं? कैसे मना कर दूं? कितने संडे से तो उन्हें मैं कहता आ रहा हूँ मम्मी अगले संडे अगले संडे। है, तू कितनी बड़ी बेवकूफ है। और फिर तेरे ही बच्चे की सलामती के लिए तो उन्होंने गायत्री माँ का हवन बोला था। और सुन, तुझे बुरी लगे तो लगती रहे, मैं मम्मी के, पापा के, तेरे या किसी के भी इंपॉर्टेंट काम को मना नहीं करता हूँ। तो मम्मी के ही इंपॉर्टेंट काम को कैसे मना कर दूंगा जब तेरे किसी इंपॉर्टेंट को काम को मना ना करता? तो है, तुझे बुरी लगे तो लगती रहे। वो मेरे माँ बाप है, उनकी भी कहना मानूंगा, उनके भी हर काम को करूंगा जो उनके काम जरूरी होंगे, और तेरे भी किसी जरूरी काम को मना ना करूंगा मैं। बहाने मत लगाओ प्रगति। अरे शीला, तू आ बैठ, बैठ। क्या बात हो गई बता। हाँ हाँ, बैठ रही हूँ, बैठ रही हूँ। प्रगति, मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे बहुत सख्त ज़रूरत पड़ गई है पैसों की, मुझे पैसे चाहिए थोड़े से। मैं तेरे बहुत जल्दी वापस कर दूँगी। हाँ हाँ बिल्कुल, ले तू अभी। लेकिन बता तो सही, बात क्या हुई? नहीं बहन, तू मेरी मत पूछ बस। क्या बात बताऊँ तुझे मैं बहन। मेरे पति रोज़ रोज़ शराब पीते हैं। मेरी सासू माँ बाहर मेहनत करने जाने लग गई हैं अब तो। बाहर हॉस्पिटल में उन्हें काम मिल गया है, थोड़ा सा काम करने लगी हैं। मैं भी बाहर ड्यूटी करने लगी हूँ, मुझे भी नर्सिंग होम में काम मिल गया है। उन हम जो पैसे कमा के लाते हैं ना, उनको भी नहीं छोड़ते। और खुद तो कुछ कमाते ही नहीं है, सिर्फ पीते हैं, पड़े रहते हैं घर में। और मेरी सासू माँ की जो है, मुझे मारने को आ रहे थे, मुझे बहुत तेज़ मारा उन्होंने। मैं पैसे नहीं दे रही थी, मेरी सासू माँ बीच में आ गई और गिर गई। उनके हाथ में फ्रैक्चर आया है, उनको हॉस्पिटल में अभी एडमिट करा के आई हूँ। घर में बिल्कुल पैसा नहीं है। वो तो ये कह के चले गए, मर रही है तो मरने दे, और मुझे कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं तुझसे पैसा मांगने आई हूँ। अरे बहन, तू पैसा वापस करने की चिंता छोड़, तू पैसे ले और अपनी सासू माँ का अच्छी तरह इलाज करा। बिल्कुल अच्छी तरह इलाज करा। पैसे तुझ पे वापस होने के हों तो कर दियो, नहीं तो कोई ज़रूरत ना है पैसा वापस करने की। पर तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? नहीं, तू मेरी छोड़, कुछ बात नहीं थी, वो तो ऐसे ही थोड़ी सी घर परिवार की बात थी, वो कुछ नहीं। और तूने मेरी जो प्रॉब्लम मेरे दिमाग में चल रही थी वो भी सॉल्व कर दी। बात क्या थी, कुछ बता नहीं तो यार, मैं सही। यही सोच रही थी कि मेरे पति ने मेरी बात क्यों इग्नोर की, मेरी सासू माँ की बात क्यों मानी। लेकिन तूने बिल्कुल मेरी बात को, मेरे दिमाग में जो बात चल रही थी वो ठीक कर दी तूने। माँ बाप की तो नहीं, सभी को सभी के लिए माननी चाहिए, सही बात है। और फिर मेरी सासू माँ तो मेरे ही भले के लिए कह रही थी। बात ये थी कि मैं कह रही थी उनसे फिल्म दिखा लाओ, लेकिन सासू माँ चाह रही थी कि जो है, राघव की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो उन्होंने जब गायत्री माँ का हवन बोल दिया था गायत्री मंदिर में जाकर कि गायत्री माँ का हवन कराएंगे, तो वो अब के संडे गायत्री माँ का हवन के लिए कह रही थी। तो इन्होंने मेरी फिल्म देखने के लिए तो मना कर दी, लेकिन उनके हवन के लिए हाँ कह दी। तो नहीं, भला तो उसमें तुम्हारा ही था। हाँ तू सही कह रही है, वो हमारे ही भले के लिए कह रही थी और तूने मेरा दिमाग खोल दिया।
भगवान सबको ऐसे ही पति मिले, ऐसे ही बच्चे मिले जो अपने माँ बाप की बुढ़ापी में भी सुने। नहीं बहन, तेरे घर वाले तो बहुत अच्छे हैं जो पूरे परिवार का भी ख्याल रखते हैं और कमा कर भी लाते हैं, देख। और पूरे घर परिवार को मान रहे हैं बात। अपनी माँ की जो बात मानता हो बेटा, वो कितना आज्ञाकारी है। वो जो अपनी माँ की बात मानता हो, माँ का इतना ख्याल रखता हो, वो पत्नी का कितना ख्याल रखेगा। तू सोच, उनकी कोई मजबूरी होगी इसीलिए तो तुझे फिल्म दिखाने नहीं ले गए। गायत्री माँ का हवन भी तो तेरे बच्चे के लिए ही बोला था उन्होंने, और इसीलिए तो तेरे बच्चे के लिए बोला था, इसीलिए तो दिखाने को लेके गायत्री माँ के हवन के लिए उन्होंने हाँ कह दी, फिल्म दिखाने की मना कर दी। हाँ, मुझसे गलती हो गई बहन। नहीं, तेरे पति तो बहुत अच्छे हैं। भगवान ऐसे पति सभी को दे जो घर परिवार का भी ख्याल रखे, अपनी माँ की भी बात माने, अपनी पत्नी का की भी हर जरूरत को पूरा करे। ठीक बात हाँ है। सही बात है, फिल्म कोई ऐसी चीज़ थोड़ी ही है। नहीं, मैं तेरे जल्दी से पैसे वापस कर दूंगी। जब भी जैसे ही मेरे मौका मिलेगा मैं तेरे पैसे वापस करने की सोचूंगी। ठीक है बहन, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। बहन, तू पैसों की चिंता मत कर, तू अपनी सासू माँ का इलाज करा अच्छे से। बिल्कुल, अगर तुझ पे पैसे हों तो पैसे वापस कर दियो, वरना पैसे की तू बिल्कुल फिक्र मत कर, उनका अच्छे से इलाज करा। कोई मुझे पैसे की कोई ज़रूरत ना है, तू इलाज करा दे। जी सॉरी। सॉरी? किस बात की सॉरी है? मुझे तो समझ में ना आ। हाँ, मैं इसलिए कह रही हूँ सॉरी, मैं तुमसे जरा सी बात पे ही नाराज़ हो गई। तुम मुझे मूवी नहीं दिखा रही। तुम तो मेरा कितना ख्याल रखते हो, मेरा ही नहीं, मम्मी का भी रखते हो, पापा का भी रखते हो, बच्चों का भी रखते हो। जरा सी कोई बात होती है भागे चले जाते हो। तुम तो मेरा सब, मेरे पूरे परिवार का इतना ख्याल रखते हो, और एक तुम मुझे मूवी नहीं दिखाने को ले जा रहे थे तो मैं कितना नाराज़ हो गई। और मम्मी की बात पे मुझे, तुम मम्मी के लिए गायत्री माँ का हवन के लिए ले जा रहे थे, उस बात पे भी नाराज़ हो गई। और वो तो हमारी भले के लिए कह रही थी ना मम्मी। अरे तेरी समझ में आ गई कि तू गलत थी, बस तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। मुझसे सॉरी वॉरी की कोई जरूरत ना है। सॉरी की तो फॉर्मेलिटी पूरी करती है, सॉरी की क्या जरूरत है? चल ठीक है। नहीं, वो तो मैं इसलिए कह रही हूँ, अपनों से सॉरी बोल के कोई छोटा नहीं होता। और मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ, पति पत्नी में गलती किसी की भी हो, कोई जिसकी भी गलती हो वो माफ़ी मांग ले, तो पति पत्नी में प्यार बढ़ता है इस बात से। अरे वाह, तू इतना भी जाने। हाँ जी।